हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। तो आज हम जो कहानी लेकर आए हैं, आज जो हम कहानी आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, कहानी एक कबूतर के बारे में है जिसका नाम था रोमक। वो हिमालय पर्वत की कंदरा में रहता था। तो चलिए कहानी को हम कहना शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत की किसी कंदरा में कभी रोमक नाम का एक कबूतर रहता था। शीलवान, गुणवान, अतिमान वह सैकड़ों कबूतरों का राजा भी था। उस पहाड़ के निकट ही एक सन्यासी की कुटिया थी। रोमक कबूतर प्रायः उस सन्यासी के पास जाता और उनके प्रवचन का आनंद उठाता था। एक दिन वह सन्यासी अपनी उस कुटिया को छोड़ किसी दूसरे जगह चला गया। कुछ दिनों के पश्चात उसी कुटिया में एक पाखंडी सन्यासी के वेश में आकर वास करने लगा। वह आदमी अक्सर ही पास की बस्ती में जाता, लोगों को ठगता, उनके यहाँ अच्छे अच्छे भोजन कर सुविधापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार जब वह किसी धनिक गृहस्थ के घर में मांस आदि का भक्षण कर रहा था तो उसे कबूतर का मसालेदार मांस बहुत भाया, बहुत पसंद आया उसे। उसने यह निश्चय किया कि क्यों ना वो अपनी कुटिया में जाकर आसपास के कबूतरों को पकड़कर वैसे ही व्यंजन बनाए, वैसे ही व्यंजन का लुत्फ उठाए। फिर क्या था, दूसरे दिन तड़के ही वह मसाले, अंगीठी आदि की समुचित व्यवस्था कर अपने वस्त्रों के अंदर एक मजबूत डंडे को छिपाकर कबूतरों के इंतजार में कुटिया की ड्योढ़ी पर ही खड़ा हो गया। कुछ देर में उसने रोमक के नेतृत्व में कई कबूतरों को कुटिया के ऊपर उड़ते हुए देखा। पुचकारते हुए वह उन्हें नीचे बुलाने का प्रलोभन देने लगा, दाने आदि दिखाने लगा कि लोभ से कबूतर नीचे आ जाएं और वो उन्हें पकड़ ले। मगर चतुर रोमक कबूतर ने जब उस कुटिया से आती हुई मसालों की खुशबू से सावधान हो अपने मित्रों को तत्काल वहां से उड़ जाने की आज्ञा दी। कबूतरों को हाथ से निकलते देख क्रोधवश रोमक पर अपने डंडे को बड़ी जोर से फेंका उसने, किंतु उसका निशाना चूक गया। वह चिल्लाया, अरे जा तू, आज बच गया। तब रोमक ने भी चिल्लाकर उसका जवाब दिया, अरे दुष्ट, मैं तो बच गया, किंतु तू अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच सकेगा। अब तू तत्काल इस पवित्र कुटिया को छोड़कर दूर कहीं चला जा, वरना मैं बस्ती वालों को तेरा सारा भेद खोल दूंगा। रोमक के तेजस्वी वचनों को सुन वह पाखंडी उसी क्षण अपनी कुटिया और गठरी लेकर वहां से कहीं और खिसक चला गया, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि जब बस्ती वालों को उसका भेद पता चलेगा तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। चूँकि वो जब बस्ती में जाता, भोजन आदि करता, तो वो फिर अपना भेष बदलकर जाता और आता था। तो फिर उसने सोचा कि अगर बस्ती वालों को उसका सच पता चलेगा कि साधु वेश में, एक पवित्र आत्मा के वेश में वो एक बहुत बड़ा पाखंडी है, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति करेंगे। इसलिए उसने उस स्थान को छोड़ना ही उचित समझा और वहाँ से चला गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शीलवान व्यक्ति पाखंडियों के व्यवहार को शीघ्र ही जान लेते हैं और उनसे सावधान हो जाते हैं, उनसे बच निकलते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में पाखंडी व्यक्तियों से, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए, उनसे सावधान होकर रहना चाहिए, उनसे हमें दूरी बना के रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।